अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है डैट इज़ ग्लासगो कोमा स्केल। ठीक है, ग्लासगो कोमा स्केल होता क्या है? ग्लासगो कोमा स्केल बहुत इंपॉर्टेंट स्केल है जो हम न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के अंदर यूज़ करते हैं। इसको हम यूज़ करते हैं पेशेंट की कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए। ठीक है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए पेशेंट की हम यूज़ करते हैं ग्लासगो कोमा स्केल। इसको हम किसी भी ट्रोमा या हेड इंजरी के बाद यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अंदर 3 कैटेगरीज होती हैं या हम कह सकते हैं इसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम आई रिस्पॉन्स चेक करते हैं, उसके बाद हम वर्बल रिस्पॉन्स चेक करते हैं और देन हम मोटर रिस्पॉन्स चेक करते हैं। ठीक है, इसको आप इस तरह भी याद रख सकते हैं निमोनिक के तौर पर EVM। ठीक है, ई जो है उसका जो मैक्सिमम स्कोर हमारे पास होता है वो होता है 4। ठीक है, वी का वर्बल रिस्पॉन्स का मैक्सिमम स्कोर हमारे पास होता है 5 और जो एम है मोटर रिस्पॉन्स उसका हमारे पास मैक्सिमम स्कोर होता है 6। ठीक है, ये हमने बात की है मैक्सिमम स्कोर की। अब हम बात करते हैं मिनिमम स्कोर की। इन तीनों का ही मिनिमम स्कोर 1 होता है। अब हम इन तमाम मैक्सिमम स्कोर को अगर ऐड करें 4, 5 और 6 को तो ये बनता है 15। ठीक है, और इन तीनों को ऐड करें तो ये बनता है 3। डैट मीन्स के जो नॉर्मल या मैक्सिमम रेंज है ग्लासगो कोमा स्केल की, जिसको हम GCS स्केल भी बोलते हैं। GCS स्कोर जो है वो मैक्सिमम होता है 15। ठीक है, और जो GCS स्कोर है वो मिनिमम होता है 3। अब अगर किसी पेशेंट का जो GCS स्कोर है वो 3 है, ठीक है, जो कि मिनिमम है, मैंने बताया आपको मिनिमम जो है वो 3 है। ठीक है, डैट मीन्स कि वो पेशेंट है कोमा की स्टेट के अंदर। और अगर किसी पेशेंट का जो GCS स्कोर वो 15 है, डैट मीन्स कि वो नॉर्मल है। ठीक है, और अगर किसी पेशेंट का GCS स्कोर बिलो 7 है, डैट मीन्स के वो क्रिटिकल केयर की उसको ज़रूरत है। ठीक है, और उसका जो प्रोग्नोसिस है वो बैड प्रोग्नोसिस है और उसके रिकवरी चांसेस भी 0 हैं। और अगर किसी पेशेंट का जो है वो GCS स्केल अबव 7 है तो उसका गुड प्रोग्नोसिस है। ठीक है, और उसके सर्वाइवल चांसेस ज़्यादा हैं और रिकवरी के चांसेस भी ज़्यादा हैं। अब हम डिस्कस करेंगे ग्लासगो कोमा स्केल को। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आई रिस्पॉन्स हम किस तरह चेक करते हैं पेशेंट का। मैंने आपको बताया कि आई रिस्पॉन्स के जो हैं वो 4 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो अगर किसी पेशेंट को हम वो अपनी आइज़ ओपन नहीं कर रहा, ठीक है, बिल्कुल अपनी आइज़ ओपन नहीं कर रहा, तो हम उसे स्कोर देंगे 1। ठीक है, और अगर हम किसी पेशेंट को पेनफुल स्टिमुलस देते हैं तो वो पेनफुल स्टिमुलस पे अपनी आइज़ ओपन करता है, लाइक हम उसे पिन प्रिक करते हैं या हम उसके जो है वो शोल्डर को या ट्रेपेजियस मसल को डिप्रेस करते हैं। ठीक है, और या फिर हम जो है कोई भी किसी और तरह का पेनफुल स्टिमुलस देते हैं तो वो अपनी आइज़ ओपन कर लेता है, तो हम उसे देंगे 2 स्कोर। ठीक है, और अगर कोई पेशेंट जो है वो हम उसे कमांड देते हैं, ठीक है, या वो वॉइस पे हम उसे कहते हैं कि अपनी आइज़ खोलो और वो हमारे कहने पे अपनी आइज़ खोल लेता है तो हम उसे देते हैं 3 स्कोर। ठीक है, और अगर पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल है, वो स्पॉन्टेनियसली अपनी आइज़ ओपन कर रहा है, ठीक है, तो हम उसे देते हैं 4 स्कोर। 4 जो है वो मैक्सिमम है, ठीक है, आई रिस्पॉन्स के अंदर, और 1 जो है मिनिमम है। ठीक है, अगर कोई पेशेंट फॉर एग्जांपल पेनफुल स्टिमुलस से अपनी आइज़ ओपन कर रहा है तो हम उसे 2 स्कोर दे देंगे। ठीक है, कमांड पे कर रहा है तो 3 दे देंगे, बिल्कुल ठीक है तो 4 दे देंगे। ये था हमारे पास आई रिस्पॉन्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्बल की। वर्बल के अंदर मैंने आपको बताया था कि इसके हैं 5 पॉइंट्स। ठीक है, अगर तो पेशेंट कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा तो हम उसको 1 स्कोर दे देते हैं। ठीक है, और अगर पेशेंट इनकम्प्रीहेंसिबल साउंड्स प्रोड्यूस कर रहा है, फॉर एग्जांपल हम उससे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, वो इस तरह की साउंड्स प्रोड्यूस करता है आ, ठीक है, या ई, इस तरह करके, ठीक है, साउंड्स प्रोड्यूस कर रहा है जो कि इनकम्प्रीहेंसिबल हैं तो हम उसे 2 स्कोर देते हैं। ठीक है, और अगर पेशेंट इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, लाइक के वो सेंटेंसेस में बात नहीं कर रहा, फॉर एग्जांपल हम उससे पूछते हैं कि टाइम क्या हुआ है, ठीक है, तो वो बताएगा 3, 4, 4 इस तरह करके। ठीक है, मतलब वर्ड्स में वो बात करेगा, सेंटेंसेस में नहीं करेगा, तो हम उसे 3 स्कोर दे देंगे। उसके बाद अगर पेशेंट कंफ्यूज्ड है और उसकी डिसओरिएंटेड स्पीच है, लाइक हम उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ पे हो, ठीक है, तो वो कहता है कि मैं शायद मैं हॉस्पिटल में हूँ, शायद मैं घर में हूँ, मतलब वो कंफ्यूज्ड है, उसे नहीं पता, वो अपने टाइम और स्पेस के लिहाज से डिसओरिएंटेड है और कंफ्यूज्ड है, तो हम उसे दे देंगे 4 स्कोर। ठीक है, और अगर पेशेंट जो है वो ओरिएंटेड है और नॉर्मली बात कर रहा है, लाइक अगर हम उसे पूछते हैं कि तुम कहाँ पे हो, तो वो बताता है कि मैं हॉस्पिटल में, उसे पता है अपने टाइम और स्पेस के लिहाज से वो ओरिएंटेड है, तो हम उसे 5 स्कोर दे देंगे। ठीक है, इसमें भी 1 स्कोर जो है ये मिनिमम स्कोर है। ठीक है, और जो 5 है वो मैक्सिमम स्कोर है। इनमें से पेशेंट जिस कैटेगरी में लाई कर रहा होगा हम उसे उसके कॉरस्पॉन्डली जो उसका स्कोर है वो पेशेंट को असाइन कर देंगे।
अब हमारा लास्ट पॉइंट रह गया ग्लासोकोमा स्केल के अंदर, वो है मोटर रिस्पॉन्स। ठीक है, मोटर रिस्पॉन्स के मैंने आपको बताया कि इसके 6 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि अगर पेशेंट कोई भी रिस्पॉन्स शो नहीं कर रहा, मींस उसकी नो मूवमेंट है, तो हम उसे जो है वो स्कोर देते हैं 1। ठीक है, और अगर पेशेंट जो है उस लोकलाइजेज टू है पेनफुल स्टिमुलस, मीन अगर हम उसे कोई पेनफुल स्टिमुलस देते हैं, वो उसको रिमूव करने की कोशिश करता है, तो हम उसे देंगे 2 स्कोर। ठीक है, उसके बाद अगर पेशेंट विड्रॉ करता है पेनफुल स्टिमुलस से, तो फिर हम उसको स्कोर देते हैं 3। नेक्स्ट, अगर पेशेंट जो है वो फ्लैक्शन करता है, ठीक है, नॉर्मल फ्लैक्शन की कंडीशन के अंदर चला जाता है पेनफुल स्टिमुलस के ऊपर, मीन्स के उसका जो पोस्चर है वो बन जाता है, जिसे हम कहते हैं डी कोटिकेट पोस्चर भी बोलते हैं, वो बन जाता है। ठीक है, तो हम उसे स्कोर देंगे 4। और अगर पेशेंट जो है वो एबनॉर्मल एक्सटेंशन के अंदर चला जाता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम डीसेरिब्रेट पोस्चर भी बोलते हैं, या आपने सेकंड नेम भी याद रखने हैं। ठीक है, तो हम पेशेंट को स्कोर देते हैं 5। और अगर पेशेंट जो है वो नॉर्मल है, नॉर्मल मूवमेंट्स कर रहा है, ठीक है, तो हम फिर उसे स्कोर देते हैं 6। इस तरह जो 6 है वो मैक्सिमम स्कोर है, और जो 1 है ये मिनिमम स्कोर है। ठीक है, और अब क्या हुआ कि हम आई रिस्पॉन्स में भी देखेंगे कौन सा आया। फॉर एग्जांपल आई रिस्पॉन्स में 2 आया पेशेंट का स्कोर। ठीक है, वर्बल में फॉर एग्जांपल 4 आया। ठीक है, और मोटर में फॉर एग्जांपल आ गया 3। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही आपको समझाने के लिए रैंडम वैल्यूज़ दी हैं। तो अगर अब हम इसको ऐड करें 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, तो पेशेंट का ग्लासोकोमा स्केल 15 में से कितना बन रहा है, 9। मीन्स के 9 बन रहा है, इट मीन्स गुड प्रोग्नोसिस, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अबव जो 7 है वो पेशेंट का गुड प्रोग्नोसिस होता है। ये था हमारा ग्लासोकोमा स्केल का टॉपिक। ठीक है, आपने इसको अच्छे से लर्न करना है।